नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे फरवरी फुल मंथ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को। और दोस्तों, ये जो वीडियो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों का करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। महाराष्ट्र को इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट है 2020 इसमें प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट रहेगा, ट्रेन के डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए UV किरणों का उपयोग करने वाला कौन सी मेट्रो सेवा पहली मेट्रो बन गई है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसे आयुष्मान भारत का नए मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी अर्थात जो CEO है ये नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO है ये RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जो क्रिकेट परिषद है ACC इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसके जो नए अध्यक्ष है ये बने हैं जय शाह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप थी इसमें जो स्वर्ण पदक है ये सौरभ चौधरी के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम जिसने हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के जो कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो नासा जो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये भव्य लाल को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवालिक आर्बोटोरियम नामक वनस्पति उद्यान की स्थापना की गई है? यह जो शिवालिक आर्बोटोरियम नामक जो वनस्पति उद्यान है इसकी स्थापना उत्तराखंड में की गई है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक जो है इनमें से कौन है? तो यह रहेंगे दलाई लामा। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों, ये जो पुस्तकें जो होती हैं इनसे जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो में जितने भी जो पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है ये सभी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चनों को जो है एक जगह पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य में छात्रों ने बैंकिंग सेवाओं में मदद के लिए एक रोबोट बनाया है? तो ये जो रोबोट जो है ये कर्नाटक के छात्राओं ने बनाया है। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में जो केरल राज्य है यहाँ पर फिल्म पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा की गई है? तो ये जो केरल राज्य है इसमें फिल्म पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा हुई है? ये हुई है 50वें की। सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस इन्होंने जुलाई 2021 में अमेजन के जो CEO का पद छोड़ने की घोषणा की है। तो नए CEO जो है इनमें से अब किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जेफ बेजोस के पास अमेजन के जो नए CEO है ये एंडी जेसी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा शब्द है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? ये रहेगा आत्मनिर्भरता। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो एम्प्यूटी क्लिनिक जो है ये रहेगा चंडीगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा एरो इंडिया का जो 13वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया, जो कि महामारी के बीच पहला वैश्विक एयर शो था। तो ये जो एयर शो है ये हुआ था बेंगलुरु में। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो ये जो हर घर पानी हर घर जो सफाई मिशन है ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच ने भारत में अपने घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लेने की घोषणा की है? तो ये जो वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच जो है इसने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवा को बंद करने का निर्णय लेने की घोषणा की है। यह रहेगा पेपाल। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जो ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए इनमें से किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है? ये दी गई है डेनमार्क के द्वारा। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सा जो अभियान चलाया है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। स्विच दिल्ली नाम से जो है एक जो अभियान है ये चलाया है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में इनमें से कौन सा संगठन देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भविष्य में हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है? तो ये जो सैटेलाइट है इनमें से किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन है इसके जो अध्यक्ष है ये इनमें से कौन है? ये रहेंगे अजय सिंह। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस पहली महिला का नाम बताइए जिसे विश्व व्यापार संगठन की जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन, इसकी जो महानिदेशक है इनमें से कौन बनी है? ये बनी है नगोजी अंकोजी एविला। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा, नासा के द्वारा अपने ये जो स्पेसएक्स मिशन को आकाशीय सर्वेक्षण करने के लिए इनमें से किस कंपनी को चुना गया है? तो ये रहेगी स्पेस एक्स। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड इंडिया जो बिजनेस है इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो क्लाउड इंडिया जो बिजनेस है इसके जो निदेशक है ये विक्रम सिंह बेदी रहेंगे। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के इतिहास में अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी, तो इन्होंने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाया है। तो इस खिलाड़ी का नाम क्या है? ये रहेंगे जो रूट। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 20 भारत और अमेरिकी दोनों सेनाओं के जो वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है इसका ये कौन सा संस्करण है? तो ये रहेगा 16वां संस्करण। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में नहीं आया है? ये जो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसकी सूची में इनमें से उत्तराखंड राज्य नहीं आया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा।
नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किसे 2020-21 की अवधि के लिए एलन बॉर्डर जो मेडल है इससे सम्मानित किया गया है। तो ये जो एलन बॉर्डर मेडल जो है इससे स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो ये जो पहला आईसीसी ऑफ द मंथ जो अवार्ड है ये इनमें से किन के द्वारा प्राप्त किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऋषभ पंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली नाम से जो SWNS नाम से जो एक अभियान चलाया है ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किस फिल्म ने बांग्लादेश का जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है इसमें ये जो जैकी और उपजैन जो है इसने इस फिल्म के द्वारा जो है ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये जीता गया है। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो युद्ध अभ्यास 20 को इनमें से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया है। तो ये इनमें से कौन सा राज्य है? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी। तो भारत अमेरिका के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 20 को राजस्थान में महाजन फील्ड जो फायरिंग रेंज है इसमें शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किस देश ने ये जो स्तूट बांध इसके निर्माण के लिए भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके साथ जो हस्ताक्षर है ये अफगानिस्तान जो देश है इसने किए हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? यह रहेगी उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट इलेक्शन ऑफ द लाइफ जो पुस्तक है इसके जो लेखक है ये इनमें से कौन है? ये रहेंगे M हामिद अंसारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। M हामिद अंसारी के द्वारा जो रचित ये पुस्तक रहे। नेक्स्ट रहेगा प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है ये इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? ये रहेगी संगीत पॉल चौधरी के द्वारा। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है SBI जो रिसर्च के नवीनतम संशोधित जो अनुमान है इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कितने अनुमानित जो है की गई है? तो ये रहेगी -7%। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर कर्नाटक राज्य का नया जिला है। इस नए जिले के साथ राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बदले हुए जो नाम होते हैं ये जो है एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये जो विजयनगर कर्नाटक राज्य का नया जिला है तो अब जो टोटल जो संख्या है ये 31 हो गई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के जो प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड इनमें से ये किन्हें मिला है? तो ये रॉबर्ट इरविन के द्वारा जो है इस पुरस्कार को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये जीता गया है, रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाल ही में इनमें से किस देश ने मंगल ग्रह के आसपास कक्षा में होप नामक अंतरिक्ष यान रखा है? तो ये जो होप नाम से जो अंतरिक्ष यान है ये UAE के द्वारा रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किस फिल्म ने रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के जो 50वां संस्करण है इसमें टाइगर पुरस्कार जीता है? तो ये
कुंजुगल जो है इसके द्वारा जीते गए। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसे VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता का ताज पहनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो VLCC अर्थात जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की जो विजेता है ये इनमें से कौन बनी है, ये रहेगी मानसा वाराणसी। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जल संरक्षण जल अभिषेकम नाम से अभियान का उद्घाटन किया है। तो ये जो जल अभिषेकम जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में एक पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर जारी की है। तो ये जो पुस्तक है ये इनमें से प्रियंका चोपड़ा जोन्स जो है इनके द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो ये जो कोविड-19 जो योद्धा स्मारक बनाने की जो घोषणा है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इटली के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बने हैं मारियो ड्रैगी। सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने नए MD और CEO के रूप में इनमें से किन्हें नामित किया है। तो ये रहेंगे थीरी बोलोर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, मांडू महोत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो मांडू महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। मैं से मांडू, तो दोनों में जो है आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। मध्य में मैं और मांडू में मैं। अगला क्वेश्चन है, द टेरिबल हरीबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक जो है ये इनमें से इसके जो लेखक है ये कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघना पंत के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट एक हमारा, किस देश के जो खगोलविद है इन्होंने ब्लैक होल BL लेकर्ट्स से अत्यधिक रोशनी दिखाई देने का दावा किया है। तो ब्लैक होल से जो रोशनी दिखाई देने का जो दावा है ये भारत के द्वारा किया गया है। तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युद्ध टैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को सौंपा था। तो ये जो टैंक है इसका नाम रहेगा अर्जुन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अर्जुन जो है ये एक युद्ध टैंक है। ये दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन जो है ये इनमें से क्या किस चीज़ का नाम है। तो ये एक युद्ध टैंक है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारतीय सेना को सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्व विकेट कीपर और जो बल्लेबाज है इन्होंने क्रिकेट के सभी जो प्रारूप है इनसे सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। तो ये इनमें से कौन है, ये रहेंगे नमन ओझा। तो ये विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट रहेगा, अभयारण्य लाइफ टाइम जो सर्विस अवार्ड 2020 इनमें से किसने जीता है। महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो अभयारण्य लाइफ टाइम जो सर्विस अवार्ड है ये थियोडोर भास्करन के द्वारा जो है जीता गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 प्रदान की गई है। तो ये जो टुकड़ी ट्रॉफी जो है ये दिल्ली की जो पुलिस है इनके द्वारा जीती गई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में वसंत के पहले दिन पहला फागुन कहा है। तो वसंत के पहले दिन को जो फागुन है ये इनमें से जो बांग्लादेश जो है इनके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, 62 जो छावनी बोर्ड है इनके निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम। तो ये जो ऑनलाइन जो पोर्टल है इसका जो नाम है ये रहेगा छावनी। राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस
देश ने हाल ही में 2020 में जो यूरोपीय संघ है इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है पीछे छोड़ दिया है। तो ये किया है भारत ने। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा व्हाट्सएप की तर्ज पर केंद्र के द्वारा शुरू किए गए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS प्लेटफॉर्म का नाम। तो ये जो व्हाट्सएप के जैसे ही जो है एक जो प्लेटफॉर्म है ये तैयार किया गया है, इसका जो नाम है ये रहेगा संदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट रहेगा किरण बेदी को जो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में हटा दिया गया है। तो ये जो किरण बेदी है इनको पुडुचेरी के ये उपराज्यपाल थी, वहाँ उस पद से इनको हटा दिया गया है। तो ये जो इस पद का जो अतिरिक्त प्रभार है ये अब इनमें से किसे दिया गया है, ये रहेंगे तमिलिसाई सौंदरराजन। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारतीय सांकेतिक भाषा। तो ये जो ISL है भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश 2021 सरकार के द्वारा जारी किए गए शब्दकोश का इनमें से ये कौन सा संस्करण है, ये रहेगा तीसरा संस्करण। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पायलट पेयजल सर्वेक्षण इनमें से किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये जो पायलट पेयजल जो सर्वेक्षण है इसका जो संबंध है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से रहेगा। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा IPL टीम किंग्स 11 जो पंजाब है इसका नाम जो बदल कर अब क्या कर दिया गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, पंजाब किंग्स जो है इसका नाम हो गया है। दोस्तों जो नाम जो बदल जाते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो बदले हुए नाम से संबंधित जो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा टाइगर्स X1 नाम का जो ये रोबोकार एक अल्टीमेट मोबिलिटी वाहन किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो यह जो हुंडई जो मोटर है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोबाइल ऐप जो स्नैकपीडिया किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ये जो मोबाइल ऐप है स्नैकपीडिया इसको केरल के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा जियोर्गी खागारिया ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के जो पद है इससे इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो जियोर्गी जो खागारिया है ये जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल रोपैक्स सेवा जिसका उद्देश्य जो है कनेक्टिविटी में सुधार करना है, यह प्रधानमंत्री के द्वारा इनमें से किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसे असम जो राज्य है यहाँ पर शुरू किया गया था। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसने इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की निलामी में सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए हैं। तो ये जो सभी जो रिकॉर्ड है ये जे रिचर्डसन के द्वारा जो है सभी रिकॉर्डों को जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, क्रिस मॉरिस। तो ये जो क्रिस मॉरिस है इन्होंने IPL की जो नीलामी है इसमें सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। नेक्स्ट रहेगा जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के जो अध्यक्ष है ये इनमें से कौन बने हैं। तो जिनेवा में जो स्थित संयुक्त राष्ट्र जो मानव अधिकार जो परिषद है इसके जो अध्यक्ष है ये बने हैं नजहत शमीम। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है उस भारतीय शहर का नाम था जिसे 2020 के जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की जो मान्यता है ये मिली है।
तो यहाँ पर जो ये 2020 का जो टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड की जो मान्यता है ये हैदराबाद को मिली है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में जो स्वदेश में विकसित हेलिना और ध्रुव स्तर मिसाइल प्रणाली का जो परीक्षण है ये किया है। तो ये जो दो मिसाइलें हैं ये इनमें से किस प्रकार की मिसाइलें हैं? तो ये रहेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी में नौसेना रक्षा प्रणाली नेवडेक्स 21 और जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है आईडेक्स 21, इसमें कौन सा भारतीय जहाज भाग ले रहा है? तो इसमें जो ये आईएनएस जो परले है ये जो इसमें भाग ले रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 82वें जो सीनियर नेशनल टेबल चैंपियनशिप थी इसमें महिलाओं का जो एकल खिताब है ये जीता है। तो महिलाओं का जो एकल खिताब है ये मनिका बत्रा के द्वारा इसको जीता गया है। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, श्रीलंका के तेज गेंदबाज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये श्रीलंका के जो तेज गेंदबाज है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है इससे संन्यास लेने की घोषणा की है ये रहेंगे धमिका प्रसाद। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से किसने जो है पहली बार पुष्टि की है कि नासा का जो परसेवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है? तो ये जो पुष्टि जो है ये स्वाति मोहन के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है HSBC, ये जो HBC है इनके अनुसार 2021-22 में भारत की जो विकास जो दर है इसका कितने प्रतिशत जो रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये रहेगा 11.2%। और ये जो है सभी के द्वारा जो है अलग अलग जो है यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। तो ये HBC के द्वारा लगाया गया है 11.2%। नेक्स्ट रहेगा, पीएम जो मोदी हैं इन्होंने इंडियन ऑयल की बोंगईगांव रिफाइनरी में आइडमैक्स इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो रिफाइनरी है ये इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये रहेगी असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो ये जो 47वां जो खजुराहो जो नृत्य महोत्सव है इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किसने एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की जो स्वर्णिम गाथा है इसका विमोचन किया है? तो यहाँ पर ये जो एक पुस्तक है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की जो स्वर्णिम गाथा का जो विमोचन है ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस 2021 का जो विषय अर्थात जो थीम जो है ये क्या रहेगी? दोस्तों एग्जाम में थीम भी जो है जरूर पूछ ली जाती है। तो ये जो विश्व चिंतन दिवस 2021 है इसकी जो विषय है ये रहेगा पीस बिल्डिंग। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 29वां जो ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में इनमें से किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता जो पुरस्कार है इससे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जो है इससे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से किसे 29वें जो ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर? तो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर जो है इनमें से किन्हें नामित किया गया है? तो ये रहेंगे कल्याण कुमार। सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद शहर है इसका नाम बदलकर क्या करने की जो योजना है?
तो मध्य प्रदेश का जो ये होशंगाबाद शहर है इसका नाम बदल कर जो है नर्मदापुरम हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG। तो 2021 की जो मेज़बानी है ये इनमें से कौन सा राज्य जो है करेगा। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसकी जो मेज़बानी है ये कर्नाटक जो है करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन हाल ही में एक महासागर में अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। तो ये महासागर को जो है अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, इसका जो नाम है ये रहेगा जैस्मिन हैरिसन। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पुरस्कार है इनमें से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये जो 2021 का जो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये पैरासाइट जो फिल्म है इसके द्वारा जीता गया है। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। और दोस्तों ये जो फिल्म जो होते हैं पुरस्कार से संबंधित जो है क्वेश्चन एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए जितने भी जो फिल्मों से संबंधित जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दादा साहेब जो फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2021 इसमें क्रिटिक का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये इनमें से किस अभिनेता को मिला है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है इसका जो खिताब है ये सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के जो 26वां संस्करण है इसका उद्घाटन किया है। यह जो आयोजन है इसका विषय इनमें से क्या है। तो इसका जो विषय है ये रहेगा वोकल फॉर लोकल। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो यहाँ पर जो पुरुषों का जो है ये सुशांत सिंह राजपूत रहेंगे और जो अभिनेत्री जो है इसका पुरस्कार इनमें से किन्हें मिला है। तो यहाँ पर जो अभिनेत्री है ये रहेंगी दीपिका पादुकोण। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में इनमें से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये इसका जो खिताब है ये तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये रहेगी तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दादा साहेब जो फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इनमें से किस वेब श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला का जो पुरस्कार है ये जीता है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला का जो पुरस्कार है ये स्कैम 1992 को मिला है। यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा हाल ही में भारत के किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो उद्घाटन है ये अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश इनमें से कौन है। वर्ष 2020 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो देश है ये चीन था। यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नव स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड इनमें से किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो नव स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो एंटी करप्शन चैंपियनशिप जो अवार्ड है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है NCSC, तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं इनमें से ये कौन बने हैं। NCSC के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं विजय सांपला। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा राज्य ने बीके नए बीके फूलों के विभिन्न
उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों जो फूल जो नहीं बिकते हैं, ऐसे रह जाते हैं, तो वो उसको बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण जो केंद्र है ये जो कर्नाटक जो राज्य है ये स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो फूल नहीं बिकेंगे उनको विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए जो एक फूल प्रसंस्करण केंद्र है ये कर्नाटक के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट रहेगा, भारत के किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ये रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो कौन सा जो स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, ये रहेगा मोटेरा स्टेडियम। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का हाल ही में केरल में किस गणमान्य व्यक्ति के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये जो पहले डिजिटल जो विश्वविद्यालय इसका हाल ही में केरल में इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये रहेंगे आरिफ मोहम्मद खान। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस राज्य की जो कैबिनेट है इसने हाल ही में सभी गाँव में लाल लकीर को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जिसने सभी गांव में लाल लकीर की जो मंजूरी जो है दे दी है, रहेगा पंजाब राज्य। तो इसने जो है पंजाब राज्य की जो कैबिनेट है इसने हाल ही में सभी गांव में लाल लकीर को मंजूरी दे दी है। हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, इसकी जो आत्मकथा ये रहेगी तो ये है कबीर बेदी की। तो स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एनकाउंटर की जो आत्मकथा है ये कबीर बेदी की रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है फरवरी फुल मंथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।